नमस्कार दोस्तों। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भारत सरकार का विरोध करते करते देश विरोध की हदें पार कर जाते हैं और उन्हें ये बात पता भी नहीं लगती है। और कोरोना के समय भी ऐसे ही एक जो गैंग है वो एक्टिव थी और वो देश को हराना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि जो भारत के साइंटिस्ट है वो अपना देश का स्वदेशी वैक्सीन कभी ना बना पाए, इससे सरकार की बदनामी होगी। और इसी बात का पर्दाफाश किया है विवेक अग्निहोत्री ने अपने फिल्म में द वैक्सीन वार, जो कि फिलहाल रिलीज हुई है 2 दिन पहले। तो बहुत सारे लोग इस फिल्म को द केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स के जैसे एक प्रोपेगेंडा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या है इसकी रियलिटी, क्या ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है या इसमें कुछ सच्चाई भी है। दरअसल जब चाइना से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था तो उसका बहुत बड़ा असर भारत में भी पड़ा था, क्योंकि भारत में भी इसका संक्रमण तेजी से फैल रहा था और काफी मौतें हो रही थी। उस वक्त हमारे साइंटिस्टों के पास बहुत सारी चुनौतियां थी। पहला ये था कि इस वायरस को कैसे भी पहचान करके इसके संक्रमण को रोकना है, और दूसरी जो चुनौती थी वो उन लोगों से थी, उस मीडिया लॉबी से थी, जो कि ये कभी चाहते नहीं थे कि भारत के जो साइंटिस्ट है वो अपना स्वदेशी वैक्सीन कभी भी निर्माण कर पाए। और द वैक्सीन वार में इसी बात को अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो अपने फैमिली से इस कोरोना काल में भी कई कई दिन मुलाकात नहीं करते थे, ऑफिस में ही रहते थे, रात रात भर 6-6 दिन 7-7 दिन अपने परिवार से दूर रह के और हमारे लिए, अपने देशवासियों के लिए कड़ी मेहनत करके और वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो दूसरी ओर जो ये मीडिया लॉबी थी वो इनके मेहनत पे पानी फेरना चाहती थी, इनके मेहनत को बेकार करना चाहती थी। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि वैक्सीन का जो निर्माण है वो आमतौर उसमें बहुत समय लगता है, 2 साल 4 साल 5 साल भी लगता है, क्योंकि पहले उस वायरस की पहचान की जाती है, तब उसके बाद उसके वैक्सीन को बनाया जाता है, उस पर फिर एनिमल पे उसका परीक्षण किया जाता है, तब जाके मानव पे परीक्षण किया जाता है और फिर उस टीका को मार्केट में उतारा जाता है। आपको बता दें कि पोलियो का जो वैक्सीन था उसका रिसर्च 1930 से ही चालू हो गया था, लेकिन उसका जो पहला इफेक्टिव वैक्सीन बना था वो 1953 में बना था। मतलब आप समझ सकते हैं कि करीब 22-23 साल पोलियो का वैक्सीन बनने में लगा था। लेकिन कोरोना के दौरान हमारे पास इतनी समय नहीं थी, क्योंकि संक्रमण तेजी से फैल रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था और मौतें भी काफी हो रही थी। इसीलिए सरकार का ये निर्देश था कंपनियों को कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाना ही है और किसी भी तरह से वैक्सीन तैयार करके हमारे देशवासियों को लगाना है, क्योंकि मौतें बहुत हो रही थी। अब यहां से आपको मीडिया कंपनी की पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे ये मीडिया लॉबी उस वक्त कोरोना के समय विलन बन के देश में काम कर रही थी। तो सबसे पहले ये मीडिया कंपनी ने ये फैलाना शुरू किया पूरे देश में कि भारत के जो साइंटिस्ट है वो अपना स्वदेशी वैक्सीन कभी भी बना ही नहीं सकते, उनके पास वो नॉलेज नहीं है, वो रिसोर्सेस नहीं है, ये काम केवल भारत के बाहर से हो सकता है। मतलब यूएस में ये हो सकता है, चाइना कर सकता है, रूस कर सकता है, लेकिन भारत के साइंटिस्ट कभी भी अपना वैक्सीन नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले ये नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया गया इस मीडिया लॉबी के द्वारा। लेकिन बाद में जब कोवैक्सीन का निर्माण हो गया तब ये मीडिया लॉबी पूरी परेशान हो गई कि अब क्या करें, अब तो भारत के साइंटिस्टों ने वैक्सीन का निर्माण कर दिया है। तब ये पूरी मीडिया लॉबी ने ये नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया पूरे देश में कि कोवैक्सीन असरदार ही नहीं है, ये संक्रमण को रोक नहीं सकता है। इसीलिए भारत की जो सरकार है उसे यूएस की जो फाइजर वैक्सीन है उसे लाना चाहिए, उसे खरीदना चाहिए और उसी का टीका पूरे देश में सबको दिलवाना चाहिए, क्योंकि कोवैक्सीन असरदार नहीं है, जबकि ये वो जानते थे कि कोवैक्सीन सबसे ज्यादा असरदार है। ये पूरे फालतू एलिगेशंस लगाने लगे। तब जाके भारत बायोटेक जो कंपनी है जिसने कोवैक्सीन का निर्माण किया था, उसने द वायर कंपनी जो है मीडिया कंपनी, उसके ऊपर डिफेमेशन का केस कर दी कोर्ट में। और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए द वायर को ये बोला कि जितने भी आपने कोवैक्सीन के ऊपर अभी भी 14 आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं उसे जल्दी जल्दी अपने कंपनी से हटाइए। और उसने द वायर कंपनी और उसकी जो जर्नलिस्ट है रोहिणी सिंह, उसे ये हिदायत दिया कि आप आगे से एक भी इसके ऊपर आर्टिकल्स नहीं लिखेंगे और एक भी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वैक्सीन को लेकर आप पूरे देश में एकदम डर का माहौल बना रहे हैं। अब ये जो पूरा खेल था वो अमेरिका की फार्मा कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था, जो कि फाइजर वैक्सीन बनाई थी। अब बता दें कि कोरोना के खिलाफ सबसे पहली जो वैक्सीन बनी थी वो अमेरिका की कंपनी ने बनाया था, फाइजर वैक्सीन। और आपको बता दें कि जो फाइजर वैक्सीन थी वो बहुत सारे देशों में उतर चुकी थी, मार्केट में वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी। अब उसकी नजर भारत पे थी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसीलिए यहाँ पे भी वो मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में थी, इसीलिए वो भारत से डील करने आ गई। लेकिन भारत सरकार ने उसके वैक्सीन को 2 महीने टेस्टिंग के लिए रखा और भारत सरकार को उसके वैक्सीन में कुछ साइड इफेक्ट्स दिखे,
इतना ही नहीं, जो ये कंपनी थी वो भारत सरकार से ये बोल रही थी कि अगर इस वैक्सीन से कोई भी मौत होता है या कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी और भारत सरकार उस पर इसके लिए मुकदमा भी नहीं चला सकती है। तब भारत सरकार ने इसीलिए उस कंपनी से डील कैंसिल कर दी। तब जाके ये कंपनी जो है वो गुस्से में आकर भारत में जितने भी बिकाऊ मीडिया पोर्टल्स है उन्हें वो खरीद ली और उन्हें फंडिंग देना शुरू कर दिया और उन्हें ये निर्देश दिए कि आप अपने देश में ये नैरेटिव फैलाइए कि जो फाइजर वैक्सीन है वो कोवैक्सीन से ज़्यादा असरदार है। इसीलिए जितने भी मीडिया कंपनीज थे हमारे देश में, जैसे द वायर, इन्होंने कोवैक्सीन को बदनाम करना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया और इस आर्टिकल को बाद में मीडिया इन्फ्लुएंसर से, नेताओं से और एक्टर से ट्वीट कराना शुरू किया ताकि भारत में कोवैक्सीन के खिलाफ माहौल बने और लोग इसे लेने से डरने लगे, ताकि फाइजर वैक्सीन को भारत में आने का मौका मिले और वो यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस कर पाए। अब बता दें कि बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने, जैसे अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, बहुत सारे जितने नेता हैं उन्होंने इस फाइजर वैक्सीन की जोरदार मांग करना शुरू कर दी भारत में। अब बता दें कि पी चिदम्बरम ने तो हद ही कर दिया। भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 1 टीका लगने के बाद भी वो भारत सरकार को ब्लेम कर रहे थे कि भारत सरकार फाइजर वैक्सीन को भारत में क्यों नहीं ला रही है। मतलब उनके इस बयान से ऐसा लग रहा था कि जो फाइजर वैक्सीन कंपनी है उसने पी चिदम्बरम को भी फंडिंग किया है कि आप भी फाइजर वैक्सीन को फायदा पहुंचाइए और हम आपको फंडिंग करेंगे, ऐसा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे बाद में ये पता चला कि जो फाइजर वैक्सीन है उसकी एफिकेसी रेट 100% से घटकर 60% और बाद में 47% तक ही रह गई है। इतना ही नहीं, बहुत सारे देशों में इसका साइड इफेक्ट्स भी दिखा गया, कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोग लंगड़े लूले हो गए और कितने लोगों के दिल में सूजन होने लगा। लेकिन जितने भी देश इस वैक्सीन को लिया था और वहां पे अगर मौत होती थी तो वो इसके खिलाफ नहीं बोलते थे, क्योंकि जब डील हुआ था कंपनी और देश में, उस वक्त कंपनी ने ये क्लियर कर दिया था कि अगर इससे कोई भी साइड इफेक्ट होता है, कोई भी मौत होता है आपके देश में, तो आप समझिए हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इसीलिए कोई भी देश इसके खिलाफ बोलने के लिए राजी नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम अपने भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने बहुत सारी प्रेशर के बाद, जितनी भी मीडिया कंपनीज थी और जितने विपक्ष थे उनके प्रेशर के बाद भी वो भारत में फाइजर वैक्सीन को नहीं लाई और अपने स्वदेशी कोवैक्सीन पे उसने विश्वास किया और लोगों को वही टीका दिलाया। क्योंकि अगर भारत में फाइजर वैक्सीन आती, कितने लोग आज मौत के घाट उतर गए होते और कितने लोग आज लंगड़े लूले हो गए होते और कितने लोगों के दिल में सूजन हो गया होता, क्योंकि उसकी बहुत सारी साइड इफेक्ट्स थी। लेकिन भारत सरकार का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने अपने कोवैक्सीन पे विश्वास किया। और आज आपको बता दें कि भारत में कोवैक्सीन के 200 करोड़ डोजेस लग चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी मौत के केस नहीं आए हैं और एक भी इसके साइड इफेक्ट नहीं दिखे गए। भारत में नहीं, भारत से बाहर भी इसके बहुत सारे डोजेस लग चुके हैं, लेकिन कहीं पे भी आज तक एक भी इसके मौत के केसेस नहीं आए हैं। और दोस्तों आपको ये बता दें कि कुछ दिन पहले ही पता चला था कि चाइना भी भारत में एक मीडिया कंपनी को फंडिंग करती है जिसका नाम न्यूज क्लिक इन है। और आपको बता दें कि कोरोना के दौरान जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है वो इन्हें फंडिंग देके ये निर्देश देती थी कि आप भारत में ये नैरेटिव फैला दीजिए कि जो चाइना है वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और लड़ाई जीत चुका है, वहां पे वैक्सीन असरदार हो चुका है, वहां पे चाइना कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुका है। लेकिन भारत सरकार जो है वो चाइना के खिलाफ जंग हार चुकी है, वहां पे मौत कंट्रोलेबल नहीं है, मौत लगातार हो रही है, संक्रमण फैल रहा है लगातार। भारत सरकार यहाँ पे एकदम फेल हो चुकी है कोरोना को रोकने में। और जो मीडिया कंपनी है अच्छी तरीके से ये अपना काम भी की थी, क्योंकि उस वक्त भारत के जितने भी लोग हैं वो चाइना की वाहवाही भी कर रहे थे, क्योंकि मीडिया कंपनी से ऐसा फैला दी थी। लेकिन आज जाके ये सच्चाई पता चल रही है कि ये एक प्रोपेगेंडा था, ये सच्चाई नहीं था। दोस्तों आपसे एक ही आग्रह है कि जितने भी इतनी मीडिया पोर्टल्स है, जैसे द वायर, न्यूज क्लिक इन, इसे देखना बंद कीजिए, इनके आर्टिकल्स को पढ़ना बंद कीजिए, क्योंकि ये भारत विरोधी काम करते हैं, ये देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे मीडिया कंपनीज को आप पढ़ना बंद कीजिए, देखना बंद कीजिए, नहीं तो आपके जीवन को बर्बाद करेंगे और जानबूझ के ये भारत सरकार के खिलाफ हमेशा काम करते हैं। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।